हमें जागना होगा। बच्चों, आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे। ये हमें जागना होगा। इस पाठ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पत्र लिखा गया था अपनी माँ को, वो बताया जा रहा है। आपने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुने होंगे जिन्होंने अपनी देश के लिए बहुत कुछ किया और उनके बारे में पढ़ा भी होगा। ये पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती देवी एक सुशिक्षित महिला थी। नेताजी अपने मन की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपनी माँ को बताया करते थे। इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन की व्यथा और छटपटाहट को व्यक्त किया है। आइए पढ़ते हैं। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं। कोलकाता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। है, उनका परिवार जो था कोलकाता में रहता था, तो उनको बहुत दिनों से उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समयाभाव के कारण पत्र नहीं लिखा। स्वस्थ के नीचे अंडरलाइन करो और फिर समयाभाव। समयाभाव माने समय की कमी है। उन्होंने अपनी माँ से कहा शायद उन्होंने कब बहुत दिनों से पत्र नहीं लिखा क्योंकि उनको समय नहीं मिला होगा। माँ, विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पे हमें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना है। अभी आपका जीवन कौन सा चल रहा है? विद्यार्थी जीवन। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जब काम करेंगे तो आप कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हम जीवन भर गधे की भांति परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। देहांत के नीचे अंडरलाइन करिए। देहांत का मतलब मृत्यु। माँ, आप जीवन में मुझे किस क्षेत्र में कार्य करते देखकर प्रसन्न होगी? हाँ, वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मैं क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले। मुझे ज्ञात नहीं कि आपकी आकांक्षा क्या है। वो नहीं जानते थे कि उनकी माँ क्या चाहती है। आकांक्षा माने इच्छा। आकांक्षा के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूँ जिससे आपको प्रसन्नता होगी? नियुक्त होना माने काम करना। किस पद पर जाऊँ, किस पद पर कार्य करूँ? नियुक्त के नीचे अंडरलाइन करिए। माँ, क्या जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी अशासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी? मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर, शासकीय, सर्वाधिक। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? जो डीएम वगैरह होते हैं, सीनियर ऑफिसर, उनको कहते हैं। बैरिस्टर बड़े वकील को कहते हैं। ये एक पढ़ाई होती है बैरिस्टर की। शासकीय माने जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए पद होते हैं। सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा। धन, जब धन कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे। धन कुबेर माने बहुत धन होना। कुबेर जो है धन के देवता होते हैं, तो धन कुबेर उन्हें कहते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। तब आपको आनंद मिलेगा। बहुत से साधन, गाड़ी, घोड़ा, मोटर कार होगी। बहुत से नौकर चाकर होंगे और विशाल भवन होगा। बड़ी जमींदारी होगी। हाँ, मतलब है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो आप बड़ा सा मकान बनवा लेंगे। आपके पास गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर काम करने के लिए होंगे। हाँ, बहुत जमींदारी होगी। जमींदारी का मतलब है कि बहुत सारा खेत हो, ज़मीन हो, मकान हो, बहुत जगह। पुराने समय में जो जमींदार होते थे गांव में होते थे, उनके पास बहुत मकान होता था बड़ा सा, और भी ज़मीन होती थी। वो गांव वालों पर अपना शासन चलाते थे। जमींदारी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तब आपको सुख मिलेगा। अथवा दरिद्र होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित हूँ। या आप चाहती हैं कि मैं दरिद्र रहूँ। दरिद्र के नीचे अंडरलाइन करिए। दरिद्र माने गरीब है, लेकिन लोग मुझे मेरे कामों से पहचाने। गुणी व्यक्तियों द्वारा मुझे सम्मानित किया जाए। सम्मानित के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तब आपको प्रसन्नता होगी। मतलब कहना चाहते हैं या तो मेरे पास बहुत धन दौलत हो, हाँ, मैं दूसरों पर शासन करूं, या फिर मैं गरीब रहूं लेकिन अच्छे लोग, सम्मानित लोग, जो गुणी लोग हैं वो मुझे सम्मानित करें, मुझे मान सम्मान दें। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या गुलाम भारत में एक भी संस्थान स्वार्थ रहित नहीं है? गुलाम भारत मतलब उस समय भारत जो था अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए उन्होंने
गुलाम भारत कहा है, स्वार्थ रहित, जिसमें कोई भी स्वार्थ की भावना न हो, अपने बारे में सोचना। स्वार्थ रहित के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। यह भारत माता इतनी अभागी है, कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राण दे सके। मतलब भारत माता इतना, यहाँ भारत में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके, अपने प्राण दे सके। अब मुझे जागना होगा, हमें जागना होगा। कब तक हम भारत की यह दुर्दशा देखते रहेंगे। दुर्दशा मतलब बुरी हालत, दुर्दशा के नीचे अंडरलाइन करिए। हाँ, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल में भारत की दशा बहुत खराब थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम कब तक इसे देखते रहेंगे। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का यह जन्म मिला है। अगर हम इस जन्म में भी कुछ श्रेष्ठ न कर पाए तो हमारा जीवन ही बेकार है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। बाकी जन्म में कभी कीड़े मकोड़े जानवर बनते रहते हैं, लेकिन एक जन्म जो होता है वो मनुष्य का होता है। तो हमें इस जन्म में कुछ अच्छा करना चाहिए, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ के नीचे अंडरलाइन करो, है, जिससे कि हमारा ये जीवन व्यर्थ ना जाए। है, आपने अभी कांटों में राह बनाते हैं और अरमान कविता पढ़ी थी, उसमें भी दिया था ना कि हमें मनुष्यों के कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हम अमर हो जाएं। वही बात यहाँ कही गई है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है और वो है बाबू लोगों की जाति। ये कलयुग है, 4 युग माने जाते हैं, उनमें से एक है कलयुग। यदि जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, भगवान ने हमें पैर दिए हैं, लेकिन हम 10-20 कोस भी पैदल नहीं चल सकते। मतलब हम पैदल नहीं चलना चाहते। हमको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, पर हम श्रम वाला कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हम बाबू हैं। काम नहीं करना चाहते, सब काम नौकरों से या मशीन के द्वारा करना है हमें। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। घृणा के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। कारण है कि हम बाबू हैं, हम कोई भी काम नहीं करना चाहते, सब काम छोटा है। झाड़ू लगाना है तो उसके लिए नौकर होगा, कपड़े धोना है तो नौकर होगा, सामान इधर से उधर करना है तो उसके लिए नौकर होगा। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम सब नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है क्योंकि हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते और साधारण सी ठंड में हम कपड़ों से लग जाते हैं। अब गर्मी में देखते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, लोग एसी में बैठने लगते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। और जाड़ा आया तो हीटर चाहिए, कपड़े गर्म चाहिए, कोट चाहिए, तो ठंड से भी हम लोग घबरा जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। पतन माने नाश। पतन के नीचे अंडरलाइन कर लो। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए। आजकल मेरा दिल हर रोज भारत माता के रोने की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसकी आवाज़ सुन पाएंगे। मैं हमेशा भारत माता का सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। यदि इस बीच आपकी सेवा न कर सकूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेवा में सिर्फ मेरा ही कल्याण होगा, लेकिन भारत माता की सेवा में पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा। मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि मेरा संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। नेताजी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हमेशा दूसरों की सहायता में बीते। मैं हमें शायद आपकी सहायता इसलिए ना कर सकूं, आपके साथ कल्याण आपके लिए कुछ ना कर पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश वालों के लिए कुछ कर सकूं, मानव समाज के लिए कुछ कर सकूं। इससे लोगों का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। मुझे आशा है वहाँ सब कुशल से होंगे, यहाँ सब सानंद हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य ही दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। तो बच्चों, इस पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो कोई बड़ी नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो किसी शासकीय पद पर नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो देश की सेवा करें, देश को आगे बढ़ाएं, गरीबों का उत्थान करें।